राज का है। बोलेगा जीभ के किस भाग में कड़वे का स्वाद जो होता है महसूस करते हैं? अंदर बोलिए कुछ लोग पिछला मध्य, पिछला मध्य, अंदर मतलब है आगे पीछे बस बात भी है हाँ है चलिए सुनेगा जी। क्वेश्चन गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? ये गांधी बनाम लेनिन। गांधी बनाम लेनिन। ठीक है चलिए आज सुबह से बोले जी शरीर पर दागे ऐसा नाम है। चलिए बोलिएगा गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ओके ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का उपयोग हम लोग करते हैं दुधारू जानवर से दूध उतारने बोलेगा जब पथरी होता है जिसको गुद्दा बोलते हैं किसका बना होता है? जी गलत आप काल पूरा बोलवाइएगा। आप पूरे बोले 3 मिनट है भाई सीधे चल रहा है ना पूरा बोलिए बता दिया बोलो जी जब 5 बजे घर से आप जनरेट पर देना नंबर से देना के पास पास करना कोई ना देना आपने पास कर दो पहचान में अंदर वापस कर दो बाप के पास क्यों मिले? ठीक है आप मुझे ठीक है बोले कुछ भी पास क्यों मिले? कैसे में आप देखा शांति बनाए रखे बोलेगा शुद्ध जल का मान होता है साफ। क्या होता है? बना खा बता जो ना उदासीन वर्षा के शुद्ध साफ और उदासीन होगा। इधर से बोले भारी जल का की समुद्री जल का पीएच ठीक है लो करें 8 और 4 पक्का डन बोलेगा दुकान जो स्टील प्लांट लगाता है तो बोलिए ना वो कारण जो स्टील प्लांट ठीक है और 5% योजना करती है मुझे कब करें सही पे उसके साइड में ये कर ले भारत में अब तक ये सब ना बोले जैसे बाजार को होना नहीं कर सुनो जेकर अलग वन भारत में अवरक उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्पादन बिहार भंडारण अवरक उत्पादन में भी वर्तमान ये छोड़िए हम जो बिहार सही बिहार है पक्का चल रहा पक्का देखिए कुछ दिन पहले तक भंडारण में अभी तक उत्पादन में भी वही वर्तमान में बिहार नंबर दे दे क्रांति में डॉक्टर के पूछो कभी पढ़े थे वो करना में वो है अंदर वर्तमान भंडारण उत्पादन जरूर है अन्य प्रदेश अभी अंत प्रदेश देखे तो वो नहीं करते इसको रहने दीजिए हम अंतिम इसको हस्ताक्षर करवा देंगे
बिहार में राजा ने दिया है बोलिएगा ये समझ रहिए मैथिली भाषा सुनिए मैथिली भाषा जो था भारतीय संविधान में 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था कैमा संविधान संशोधन कर जोड़ा गया कब करें भैया इसमें कब करें ठीक आते हैं कौन भाषा है? मैथिली बिहार में जो भाषा है जोड़ा गया हाँ तो पहले बोल जैसे सारा क्वेश्चन बोले पहले आंसर बोल देता हूँ तो कुछ करना था इसलिए ठीक है पुनः वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे किसने शांत रहिए सुनिएगा सरस्वती है सरस्वती चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती को निकालेंगे गोबर गैस में मुख्य गैस कौन सा है वो सब बताइए सर्व सुरत पर रहती है दलदल उधर ये वो दलदल काटो में जो मिलेगा जहाँ पकौड़ी करता है धान कमरा में कुआं में धान का दलदल ये से इसका कई होता है उत्पन्न होता है उस सब शिक्षा का अधिकार ठीक है बोलिए कुछ नहीं सर 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन खबर आपको डॉक्टर है जो करते हैं आपको 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ऐसे फिर मराइए जाए हां इसमें बोलता है लगता चलिए सुनिए क्वेश्चन जी चौड़ाबाड़ी गलेशियर उत्तराखंड में किस जिले में चौड़ाबाड़ी गलेशियर उत्तराखंड के किस जिले में कौन ग्लेशियर है? चौड़ाबाड़ी ऋषिकेश चमोली है जोशी मठ है यह सदन शांत है ये पास दीजिए सुनिए क्वेश्चन सुनिए चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में है, किस जिले में पास कर दिए उन्होंने चलाइए हिम्मत से नाइस पास है मेरे चंदो भी है रुक बढ़िया 20 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है 20 मानवाधिकार दिवस मानव अधिकार बेसा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर है 10 दिसंबर चलिए हेलो ध्यान दीजिएगा बिहार में छवि दिवस कब मनाया जाता है यार खड़े आज रोड में आज आज लिया है सचिन के ध्यान इधर हम बिहार में छवि दिवस पूछे हैं ध्यान रहिए करते हैं लव करें सदन पूरा 14 अप्रैल आप कितना बोले 22 अप्रैल 14 अप्रैल है ना 14 फरवरी से जब फरवरी है तो फरवरी है अरे कोची बिहार बिहावे आप शीत 22 मार्च के बोल ना बिहार के अरे 22 हम कुछ
पहुंचिए संग में कोई गलत होगा सीधा ताकि पे हमरा तो थोड़ा दिन के अंदर ना अगस्त नहीं है 14 अप्रैल के बिहार में अभी दिवस पड़े हमारे सब बिहार में कभी दिवस 2 अगस्त को होता है चलिए 14 अप्रैल के बिहार जान दिवस हाँ छा जाएगा हुआ रहेगा और कोई बिहार सिग्नल में 22 से पहले क्लोज नहीं देख सुने बताते हैं आप लोग जो भी देख रहे हैं ना इतनी जानिए कि जब राष्ट्रपति को पद लिया जाता है हर सब अमेरिका देता है लेकिन ब्रिटेन में हां राष्ट्रपति के पास अमेरिका से कहां से ब्रिटेन से आया है ब्रिटेन से है लेकिन वो लोग अपना व्यू मारिएगा तो कौन सी जगह जाएगा ब्रिटेन से लेकिन इसका 2 अगस्त है कोई अच्छा किताब में पढ़िए मिलेगा इसके लिए शांति गलत है भाई मानो बात गलत हो जी गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जी क्वेश्चन गलत आता तो पूछते आंसर में क्वेश्चन बता दिया इसमें छोड़िए ना रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ना है तो आपको किताब है तो कोई बताएगा बात नहीं तो है अरे 9 अगस्त होगा इसका मतलब ये है कि हम लोग खाली किताबें से पढ़े और जब हमें परीक्षा देते तो बोला कि किताबें से क्वेश्चन है लेकिन बिहार खाली पूछ दिया जाता है सिलेबस में बिहार में तो कहते हैं कि सिलेबस से नहीं बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है जबकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्वेश्चन जब पूछ देगा तो हम लोग कहेंगे कि सिलेबस के क्वेश्चन है इसलिए 2 क्वेश्चन ऐसा है कि आप उसे पूछा जाता है चलिए आगे बढ़िए मामला बोलेगा सर्वप्रथम के लिए स्तरीय पंचायती व्यवस्था बनाया राजस्थान तो दूसरा कौन अपना है आंध्र प्रदेश तो वैसे युवा के गुजरते हैं दूसरा ये क्वेश्चन में क्रम नहीं है पूछना जरूर है राजस्थान सभी में है जैसे राजस्थान सब क्या है लेकिन आंध्र प्रदेश को होना टाइम चलो आगे बढ़ो ठीक है कोने हमें कन्हो पूछिए तो छोड़ो बोलेगा जी मगध का प्रथम राजधानी कहाँ राजगिरी राजगिरी क्या कर रहे हैं हां देखिए तो गिरी हां गिरी बड़ा राजगिरी नाम है चलो आओ चलिए बोलिएगा सबसे छोटा पुष्प रेफ्लेसिया हो दिया है छोटा पुष्प बोले भैया ये सब फैसला करवाओ ने कौची ये कोई रिप्लेस है वो अरे बड़ा बता रहा है बड़ा कार का वो हमारे अंदर क्लास में हो सकता है शांति रहिए कोई दिक्कत नहीं आप लव करवाएं खुद किया बताएं सबको बता दीजिए छोटे छोटे अच्छा होने वाला है कुछ लोगों में से उससे बड़ा कौन है देखिए बेईमानी नहीं होगा सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है क्या ये समय है और जे नाभिक के समय नाभिक के समय जो तारे सूर्य को जो तारा होता है जो चमक होता है दूरी पर होता है या तापमान पर होता है तापमान पर कौन सी लोग तापमान दूरी की तापमान सही है कल है ऑलरेडी डिस्कशन तो बुला चुके सही बात है क्या कहा जाती हो वो शांत रहिए छोड़िए कोई दिक्कत नहीं होने वाला पूछो सात की स्थापना सार की स्थापना हम नहीं पूछ रहे हैं सुनिए हुआ था इसका मुख्यालय काठमांडू में लेकिन इसमें सदस्य कितना सार के 8 हुआ ठीक है 8 आठों के नाम पे बोलिएगा बता दीजिए अरे म्यांमार छोड़ के अफगानिस्तान नेपाल पाकिस्तान चीन भी नहीं हम नाम बोलेंगे हम ये थोड़ा बोले कि कौन कौन है नाम बोलिए श्रीलंका नेपाल भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान भूटान नेपाल और बांग्लादेश स्थापना 1950 और सबसे नया देश इसमें जुड़ा है अफगानिस्तान कितना देश इंडोनेशिया कुछ नहीं
जैसे कि 2007 सबसे जैसे पूछेगा क्वेश्चन कि 7 में सबसे नया देश नया कौन देश है? अफगानिस्तान अफगानिस्तान कब झूठा था? 2007 में ये बोल दिए थे 2011 सबसे नया देश है जो है दक्षिण सूडान। नया देश इंडोनेशिया इसमें साथ में फिजिक्स में है। चलिए क्वेश्चन इधर क्या है हमने सुनिए हम बोलते हैं भारत सरकार आदिवासियों के लिए मनरेगा में कितना 100 दिन का काम और बढ़ा के कई दिन कर 150 दिन कर दिया। बताइए सबसे ज्यादा हरियाणा का 300 पूछेगा मनरेगा नाम कब कर दिया गया? मनरेगा से ठीक है सर। आइए जी आप लोग का एक्सरे किसका वेग बराबर प्रसारित होता है? इसका एक्सरे जो है किसके वेग बराबर प्रसारित होता है? एक्सरे किसके वेग के बराबर प्रसारित होता है? बोलिएगा रेडॉन गैस है जो सोचिए अकेले गैस है कब उत्पन्न होता है? रेडॉन गैस अकेले गैस है कब उत्पन्न होता है? हमारे ना एक बार शर्मा यार पता से सही तो को वो कर तो पास बोलने पूछा दिए उधर से 5 मिनट दल गया यार एक्सरे में पास पूछ दिया यार सामने इतने का इधर के क्वेश्चन बोलिए अच्छा ठीक है बोले जल का घना कितना होता है? बोले जल का घना कितना होता है? ये बोले देखिए 4 डिग्री है अधिकतम घनत्व उसका बोला क्वेश्चन है कर लेना जल का घनत्व कितना होता है? कौन डिग्री बताना है बताना है ये एक बार बोले ओकरा तो खुद मत दे एक बार बोली बोल लो कर दे बस पता कितना है कि डिग्री पूछ लो कि अब बात खाली कितना धार में क्या किया था बोलिएगा जब ये सब वाला बात जब सदन में का इस सदन की याद है तो मजा आ गया बड़ा ज्यादा कितने इसने कुछ डाल है अब चलिए कोई ऑप्शन थोड़ा देते कोचिंग कब करें हम राखो कि पता है बोले छोड़ पास दे चलिए बोलिए कोचिंग चाहिए क्या किया जाए क्वेश्चन करिए एक बार पास के बात करो दोबारा जी करेगा ना छोड़ दे जल का घनत्व कितना होता है? ऐसे डायरेक्ट लिख दिया 100 डिग्री हो गए 100 डिग्री 100 डिग्री आप लोग मतलब कर दें। अब क्वेश्चन सुनिएगा जो ये निकले है ना कौन है ये बड़ा 18 क्रांति तेरा 100 डिग्री होते हैं हमारे से कुछ डिग्री क्यों ना है निकल है क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है पता है खाना यार बोला ये बोल देते तो फिर कहते भेंट दे देते हैं ये ठीक है कार को दोनों का बोलते चलिए छोड़िए आप लोग आइए कौन सी बोल रही क्वेश्चन में मौलिकता को इसमें प्रतिष्ठित किया गया मतलब रखा गया मौलिकता ये नंबर वाली कोई भाग पूछे तो ठीक है मौलिकता इसमें रखा गया अनुच्छेद हमको बोलिए ये कामन के काम है ये काम है डीपीएस यार के काम में नाम हां डीपीएस के काम बोलिए राजनीति से समान सलमान का पता चलता है कि कोचिंग हाँ जी समान अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता हां उससे चला ले कितना अनुच्छेद हाँ जी पक्का डन ठीक है वो समय ना था तो कौन सा राज बता सकते कौन सा राज दो बार सबसे पहले उत्तराखंड सबसे पहले गोवा था मानने है उत्तराखंड से मानने हां
क्वेश्चन आपका रहता हम बोले कि कौन सा राज्य मनाया गया अच्छा, नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और जी बोले दिवस पास बोलो जी नेल्सन मंडेला दिवस पूरा देख लीजिए क्वेश्चन चला हुआ बोलिए अभी रखा है वो तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान दे भाई मोबाइल नहीं चला बोलिए नहीं हम हमारा लेना है तुम ही ले लो गाना तुम्हारा फटेगा मेरा बोलिए जी उठाना नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस चलिए छोड़िए दोनों पास लेना 18 जुलाई को होता है। दुनिया में सबसे अधिक वनों का विनाश किस देश में होगा? सबसे अधिक मतलब विनाश हुआ वनों ज्यादा काट दिए गए। हालांकि भारत में वन काट रहा है लेकिन सबसे ज्यादा काट रहा है तो कौन सा देश काट रहा है? इंडोनेशिया कौन सी है? इंडोनेशिया। ठीक है इंडोनेशिया। अभी एक जो कहना हां मैंने सर भी दे कहना हम आगे के तो कहना कुछ तो मैं 13 14 के नहीं तो अभी ये विनाश हो गया तो मतलब यही होगा नहीं। चलिए एयर एशिया एयरलाइंस जो है कौन सा देश का है? इधर बोलिएगा अभी लोग से बोल रहे हैं इधर देखिए जी बाद में फिर कहीं नहीं सुने एयर एशिया लॉक किया जाए कुछ ही लोग कर देता जाने तो पता है चलिए बात लीजिए पता है कुछ है एयर एशिया जो है किसका एयरलाइंस? एयर इंडिया तो भारत है एयर इंडिया तो भारत का चीन बोलिए लोग नहीं का ये क्वेश्चन में हमारा सोच के बोलिएगा कुछ नहीं घटे बोले चलिए पास है दोनों हाँ। मलेशिया मलेशिया के सुन के बोले नहीं हम सुन के नहीं बोले हमारा दिमाग में नहीं आता। बोलिएगा चीन के भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के बारे में क्या अभी हमारा पास जमानत नहीं दे के अरे भाई ये तो अपने करवा दो तुम तो ये जाने करवा दो कोई उन्हें की नहीं नहीं मंदानी है कि एक क्वेश्चन में ध्यान दो ठीक ठीक आगे से सुनाइए किसका हम अपने उधर के बता इन्हें कहता हूं पास दिया ये नहीं तभी नहीं बता तुम कर लो अरे अनुसूची में साथ नहीं भाषा, भाषा अरे भाषा भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में हाँ। किसके मतलब अथी व्याख्या भाषा के अधिकारी भाषा जो कि वर्तमान में कितना भाषा है? बताते हो ग्रुप ये क्वेश्चन रद्द हो रही है रद्द करके कहां रह हुआ पूरा पूछिए रहा अरे सचिन सर कोई बात नहीं बोलेगा भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद बोलिए सही बोल आप पालन करें तो कुछ नहीं हां वो है देखिए आवे अरे हम दिए लग भाई हमरा के नहीं है चलिए बोलेगा टाइपिंग मार आदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपस्थित ना हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोलिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मात्र एकमात्र उप न्यायाधीश काम कर रहा है जी अब्दुल्ला ने हिदायतुल्लाह के नाम की है ठीक है चलिए बोलिएगा जी भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारा राष्ट्रपति करता है कौन करते हैं? राष्ट्रपति इसका अनुच्छेद को बता सकते हैं? 76 हां 165 में जिसका उल्लेख है संचित निधि का है 165 में नहीं अरे बिहार में बिहार में होता है उसका है महाधिवक्ता ठीक है अब ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिनका भी है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वर्षा का देवता वर्षा 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 के देवता दो बना लो अब कितने चेक करना करो हां हां जी ढेर
देरी हो गया साव जाओ क्वेश्चन पूछाइए ना सावा घंटा पूछे 1 घंटा क्वेश्चन हां पूछे जाए दिखा प्रोग्राम साइंस बोलेगा 20 में एक क्वेश्चन जितना चलेगा हेलो क्वेश्चन सुनेगा 20 में हाँ, वही ठीक है। पहला सूचना का अधिकार लागू हुआ था इसका क्वेश्चन आप लोग यहाँ खड़े पैमाने कर देते नहीं नहीं हमरा सूचना का अधिकार सबसे पहले लागू हुआ था कौन सा देश बोलेगा कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस 1954 में मारो आनंद ले दूंगा हम लोग जो जीएसटी अपना है कहाँ कनाडा का 1 जुलाई 2017 जीएसटी हम लोग अपना है जीएसटी का रेट कितना जीएसटी का रेट 5 को 4 को है 0 जीरो जब जब नहीं करता लेकिन लिखो है लिखो बोलिए ना जीरो लगा बोलिए जो आप माने कितना 28 आगे बोलिए फिर एक बार 0 5 12 18 28 हम लोग एजुकेशन पर है तो भार पर लमसम 28-30% है मोबाइल लीजिएगा लमसम लगते 12% देता है ना हां लेकिन एक बार दे ले 14% दे जा मोइलो जमा में कोची मोइलो पर कोची पर जमा मोइलो पर तो कोई नहीं बोले कि के आसपास से लिया 12% वो अलग बात है जैसे भार का जैसे हम लोग कहीं जैसे डिग्री में लेवल में पैसा देते तो उसमें आपको कितना काटेगा 20% और सब तो बैन हो गया वो अलग बात है बैन हो गया हम आपको गिफ्ट जैसे गिफ्ट पर कितना देता है वही 30% गिफ्ट तो पहले दीजिए आज मिलेगा आज मिलेगा लाइए इतना तू का बाबू अच्छी तक ठीक वो अपने मन से पहले तो साथ आप साथे को तो दलिए यार आप बतन से चलिए कहां क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किधर के दे दियो दीजिए आप बतन से क्वेश्चन किधर के सर आप लोग का हां इसी का हां कमेंट करके बहुत पैमाना पीछे बोलेगा किस नदी एवं उसकी सहायक जैसे किसी नदी है उसके सहायक नदियों का हां आपको बात क्षेत्र वो क्या कहते हैं बस वही कहते हैं फिर बाबा आप बतन अब्बा तन कहते हैं बोलेगा भारत की सबसे बड़ी अरे नहीं रहा भारत में गंगा कितनी 25 सही है हां जी 25 यार बेटे ना यार में अरे गंगा नदी हां कितने राशि होगा 12 ऐसे जिला 12 को बिहार आज पूछ रहे हैं कैसे कहाँ से निकलती है उत्तराखंड ऊपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल क्या होगा 1 2 3 4 5 देश पूछेगा तो देश गंगा दो बांग्लादेश में जाके वो तो बदल करे पद्मा का ऐसा कुछ दो देश में बिहार में गंगा नदी 12 जिला के जो कि 400 45 किलोमीटर अरे 99 खाली तो हां 445 पटना में रहता है बक्सर चौसा से निकलता है कटिहार से चलिए आगे क्वेश्चन सुनिएगा कितना क्वेश्चन है इन्हें बड़ा दे दिए ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के आपातन का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस प्रकार के आपातन का उदाहरण है आपातन का उदाहरण मतलब इसमें डायरेक्ट सबको पता होगा हां भाई अगर पूजन करो पूर्वार्थी है समझ गए ऐसा नहीं करते ना ये बोला ले समझ गए समझ गया ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना है सांगपो चलिए नाम रहिए भागीरथी नदी का उद्गम स्थल बताइए आप लोग का भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कौन सी लोग कर मुख्य माने हुए हैं ये वो लोग कराइए गंगा नदी के
तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश के जमना को दिया कहते हैं एक बोलेगा चमड़ा उद्योग के लिए। अच्छा, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर है, लेकिन चमड़ा अनुसंधान नहीं हाँ पेमेंट भी नहीं पूरे भारत में दो नदियों का उद्गम स्थान लगभग एक ही है। ठीक है इसका दोनों की लंबाई की लमसम 29 सब कुछ चलेगा ना 29 से तो देगा। तीसरे सौ दे 29 या इतना देगा अभी 1880 1800 ने 2800 1880 तो चाहिए। चलिए आइए आ रहे हैं आप ही पर। जितना क्वेश्चन सुनिएगा, नील नदी की लंबाई नील नदी के लंबाई हमारे यहाँ किससे छपा हुआ है? तो उद्गम स्थान में देश का नाम इसको, लेकिन नील नदी के लंबाई जैसे 44 से नील नदी का उद्गम 44 किलोमीटर। उद्गम को कैसे कहा जाए? लंबाई कुछ नहीं। हाँ हाँ 40 किलोमीटर बोल रहा हूँ। नहीं नहीं अब करेंगे ना। चलिए कोई बोल सकता है? पास है अरे बहुत लंबा है निकलो है यहाँ विक्टोरिया चलिए जिनका क्वेश्चन है सुनिएगा, दूसरे क्वेश्चन बीच में आए थे ठीक है बढ़िया सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का उद्गम स्थान किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन का तो ध्यान दो तिब्बत से ओके तीनों नदियों का उद्गम स्थान बोलिएगा। नर्मदा ताप्ती नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती नदी समुद्र में गिरता है और गिरते समय जो संरचना का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं? और गंगा ब्रह्मपुत्र ऐसे पूछे डेल्टा का अर्थ होता है पंजाब के पश्चिम के पंजाब ठीक है सर। संकोश नदी इन दो राज्यों को मध्य बहती है। आसम है वो आपने बोलिएगा, हम तो बिहार के अंदर बोलते हैं सर। ये तो ठीक है। संकोश आसाम अरुणाचल प्रदेश और समाज के लिए अपना समाज के लिए तालीम होनी चाहिए। शाम को हम रिकॉर्ड हो रहा है ये देख रहे हैं, हम गलत ही कर रहे हैं जो रिकॉर्ड। चलिए बोलिएगा। कर्नाटक में स्थित गोलकर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अरे अरे जो नाम लिख रहे हैं मौका को बोले तो हो सके नहीं कोई समझ तो बोलिए कहां? कर्नाटक में कौन नदी है? कृष्णा नदी हंस गया सही है इसका क्वेश्चन था अभी तो। इधर के आप कैसे बोल दीजिए? नदी है कर्नाटक पूछ रहे सॉरी इसके लिए चलिए बोलिएगा। पास पास देखिए कोई मार सकता है सब जगह क्लियर कर बोलिए। सरवती सरवती को करते हैं ठीक है तो अच्छा पूछ लेना ठीक काम सही हो उसी को कर दो उसी को लो करवाने तो बढ़ो जल्दी से आगे थोड़ा पास है घाट परवान नदी घाट पर बाबा घुंडरू जलप्रपात किस नदी? स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा नदी कहाँ? झारखंड झारखंड में नहीं। जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर है? जोग जो है शरावती नदी वही बोले शरावती क्या कर दें? नदी
हम दूसरा काम नहीं चलो ठीक है, आप लोग सुनेगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील, हम स्थलीय लगा के बाद इलेक्ट्रिक बनाइए हो। सामान्य हम ऐसे मीठा पानी तो पूरा हां हो रही है। कौन सी बोले? सामान्य झील नाम पता है? राजस्थान में पड़ता है। 2000 का देख रहा थी कुछ जो हम लोग खा रहे जाते हैं। ये क्या बोलेगा जिनका भी क्वेश्चन है, पुलिकट झील जो है भारत की किन दो राज्यों की सीमा पर है? केरल और कर्नाटक। अभी लोग पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील तमिलनाडु है और तमिलनाडु कर्नाटक। तमिलनाडु कर्नाटक लॉक कर देते हैं, लॉक कर दें। नहीं जी लो अब हो गया नाम कर दो पुलिकट जिला के महाराज अरे तमिलनाडु है तो और क्या आता है? लॉक कितना दिन लीजिएगा? नहीं जी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु ये तो मैं बोल रहा बोलेगा कपिल धारा जल प्रपात किस नदी पर? यह क्वेश्चन है। पूछिए नर्मदा नदी कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। ठीक है शिव समुद्र जल प्रपात कहाँ? कहाँ? ठीक है ठीक है वो बच गया। आशा में पूछा एक घंटा 11 मिनट 40 सेकंड अभी हो गए। बोलेगा जिनका भी क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 20 में कौन सा स्थान आता है? सिंचाई होता है कौन सा? पहला चोरी हो गया क्वेश्चन हम सब। नहीं निशा में रहता है दिन भर। ना वो पीछे गया था इसको लगा। बोलेगा मतदान भारत में सबसे अधिक सिंचाई नलकूप से होता है तो कौन सा राज्य? यूपी उत्तर प्रदेश ऐसे मार्क में जा करके कुछ होता है बिहार में सिंचाई सबसे अधिक किससे होता है? नलकूप से होता है। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई तमिलनाडु ठीक है। बोलेगा गंगा नहर का निर्माण, जिनका क्वेश्चन सुनेगा, गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गंगा नहर को कर दो लव लो बोले तो खाली हाँ हैं यार लो लो जी 1954 का लो बोलो तो 1954 लोग करें। चलिए 1927 से गंगा नहर चलिए हां आप बराबर चलिए। बोलेगा इंदिरा गांधी नहर का हां बोले इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इस वर्ष ध्यान दीजिएगा बाद में ये चले चलेगा। सबसे बड़ा सिंचाई सबसे बड़ा सिंचाई 1954। चलिए बोलिए गलत है 1958। अपन मंच तो हमरा सुनी हम बोल लोग सब बोली हमरा की हम नहीं बोले उनका अच्छे मतलब ना ये नीतीश जी बोले लो कर ले बोले कि नहीं सुनिए ना, जहाँ क्वेश्चन है सुनिएगा ध्यान से। नहीं कहे गांधी सागर बांध परियोजना है किसका भाग है? हमारे नदी है हाँ बड़ा मतलब नदी का निकट भाग है। हाँ
मतलब उसी बतावे कि किसका भाग है। गांधी सागर में नर्मदा के बाग है। देखिए सुनिए, गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? देखो सरदार हाँ। गांधी सागर सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। जी वाह, का काम बड़ा भैया सलाम उधर से सर वीडियो माध्यम से। वो वीडियो तो जा रहा है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपका पैर वाला लिखा ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिए, कौन सी बोले? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है जी, बोलिए, गलत बोले। क्वेश्चन क्या है? बोला कहिए तो। बोले ना गांधी सागर बांध है किस परियोजना का भाग है? बुला दो गांधी सागर बांध परियोजना परियोजना का नाम है क्या? तेरा नाम आगे थोड़ा पास गाने ना हमारे पास पास है कोई ना। चमक हाँ हाँ एकारे पास लेकिन गांधी सागर ऊपर नंबर है। चढ़ल? लॉक मार सरदार सरोवर परियोजना। सुनिए थे, पास में पलट दी थी। नहीं नहीं गजब आए आए दे। सरदार सरोवर बांध का कोची फिर पास में एक सेकंड, बोले बोले कोची बोले। गांधी सागर एक लोग नर्मदा पर है। भाई भाग हम पूछे हैं। आप कुछ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए जी, सुनिएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और दोनों बोलेगा दामोदर घाटी निगम हाँ। की स्थापना 1948 है ना? 1948 सही। सही में तो 1948 किसने क्वेश्चन आप लोग से, किसने कहा था? हाँ इसने कहा था नहीं ठीक है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया? आप लोग से भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ किया गया था? आले आप लोग के जी डर लगता है, डर नहीं है, सरकार बना सकते हैं ये नंबर से। हमारा ओके, मतलब गाड़ी बताना नहीं राज ने देखिए अपनी बोला तुम सुनिए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? शहर के नाम हाँ, शहर बता शहर या राज? चलिए राज्यों बता दीजिए, छोड़िए महाराष्ट्र में है। जिनेस पास हो गया है जी, जिनेस पास हो गया है। जिनेस पास हुआ है अरे बताइए ना नाम ना। पास राज्य अभी राज्य में चलो ठीक है ठीक है। मनो क्या होगा? बोलेगा आगे, मेरुराची परियोजना किस राज्य में है? मेरुराची परियोजना उड़ीसा का करें। लॉक किया जाए, हिम्मत कर बोलिए कि क्या हो जाएगा? लॉक किया जाए, आज मैं नस लॉक किया जाए। तो मैंने नहीं बोलो तो चले। एक कितना निकालना तो कौन सा वाला नीचे वाला? अच्छा सब क्वेश्चन में चीज मान रहे हैं ना पिछले साल कब से लॉक किया जाए। बस दीजिए ना याद है तो बोलिए जी आप। पास है जी, नॉट पास है। पश्चिम पश्चिम चलो बोलेगा बिहार वन विद्युत परियोजना किस राज्य में? बाकी परियोजना किस राज्य में? बताते हैं। पास है आज वो लेकर में को एक के भी बलट पास है हाँ राज्य है अगला चार्ज बराबर ऐसे झलक करना ना लोग कर देते हैं पास सवाल बग यहाँ भी दोस्ती पड़ेगा ना लोग काहे पास में बोल रहे हैं दूसरा चार में जुड़ रहा है
बोलेगा इसका जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका आसम जयमा है जयमा लगे तो आसाम में आसम लग करे असम ठीक है बोलिए असम बोल हमरा बोल रहा हूं आए ना यार ए हम बोल देते हैं आप जब तक हमने सुन लिए तो पास नहीं गाँव का बनोस कोई पास ना पास सिक्किम है सिक्किम में आए वो हनी हुआ लड्डू हां कितना कम हो ये दिन आया इधर चार को पता है अरे बेटा चलिए सुनिएगा जिनका क्वेश्चन है सुई नदी परियोजना किस राज्य में सुई सुई हां रे ऐसे सु आई करके हेलो नहीं पढ़ती है हमरा का दिल को पढ़नी तो करा में वो पहले क्वेश्चन में तो कमरी में तो गायब ये याद है जब तेरे पूछ देंगे रवि कहां से नहीं सु ना है पर हम ये याद करके गेलियो लोग क्वेश्चन का कि जब मैंने पूछा इस किताब में जैसे किताब के पढ़ा दिए ना जैसे कुछ नहीं ऐसा वो फिर बुला के दे जहां तक से पूछ दे रहे चलो ना दोनों भाषा है हम पास ही नहीं आता तेरे पास कर रहा चलिए भाषा है तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं सुई नदी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है दिल थाम के बैठे का झारखंड बढ़ने वाले क्वेश्चन है हम अपना भारत को कर पास करते ना चाहिए क्या नहीं ज्यादा भी नहीं बाबू देसी तक है तो क्या बाबू देसी सुई हल्ला पड़े तो बहुत जैसी बात है हमें तो कहीं पकड़ाने वाले को चल रहा है वो जा लेता है जितना इधर ही में बात पीरियड टाइम कल है आप क्या धोनी भारत में हां धोनी भारत के वेलकम आधा पेज से है मेरा दूर तो है कहां से जिनका क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा अच्छा कोई दिक्कत ना है यहां कोई दिक्कत सुनिएगा व्यापार हेतु समुद्री मार्ग का हां भारत में आया था वह कौन हमरे तो पुर्तगाल आया था बोले कितने मतलब तारीख क्या है कौन सा तारीख बताना क्या उनका 17 में किसका है जी अभी आप किसका है? आपका क्वेश्चन है विजय किसका क्वेश्चन विजय हां तो बोलिए बाद में ऐसा नहीं कि हमारे 17 में है ना विजय है और जी से पूछ लो मतलब फिर राजकोट का भारत कब आया था 17 में कितना चलिए आगे बोलिएगा पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था फैक्ट्री डाला था पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ डाला था मसूलीपट्टनम चलिए बोलिएगा कोचिन हम एक घंटा में लग सकते चीजें इसका माइनस की होते था आपको इसका सचिव ने बांधने जाना हो तो सब करना चलिए ठीक है पुर्तगाल जहां पे क्वेश्चन सुनेगा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन सा नियुक्त किया गया अल्फांसो अल्फांसो दा अल्बुका जो कि कब किया था वास्तविक गवर्नर जो का 2005 वास्तविक गवर्नर बोलेगा हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीली जल का किसने लागू किया मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था अगर वाले दूसरा जगह चलिए बोलेगा जो आ गए बोले पुर्तगाल ये के दूसरा ले ना मोड़ा से अब ये पूरा बोलना पड़ेगा का विपक्ष में एक दूसरे से इन्होंने मजदूर का नहीं बोल दिया बोलिए ए साथ रहिए जी इन्होंने पुलाज हेलो जी हां लॉक कर देते हैं खिलाफ करता है भाई माइनस करते लॉक कर दे चलो बोलिए अलमीरा पहुंचिए ये वो बोलिए वो करम की हो आयु का शुरू में बोलिए ना अलमीरा है हां उधर क्या हो रहा है देते उधर इधर प्लस नहीं माइनस में थोड़ा देने में दे पहला बार बड़ा दूसरा होगा चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं जिनका क्वेश्चन है ध्यान सुनिएगा इस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया था 1510 में बनाया था ये भी नीलो टिकुना
ओके कब बनाया था 10 कहां पर उसी नाम बोले नहीं सुनिए यूनिट देखो ना बोले हाँ वो है वही है पता है ये हिम्मत लगा के बोलिएगा ताकि कब पूछिए तो बोलिए तो 10 कंफर्म है किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? ये थाम के बोलिएगा ताकि दोनों ने माइनस है बराबर करने का ही मौका कब पूछना है नहीं कौन था जो पूछ रहे हमरे बला रहे हैं कि सुपर के डेटवा बोल देते मार दे किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? बोलिए हमारे डटे मेरे वो देखो नहीं है देखो यार तो बोला नहीं हां अल्फांसो डी अल्पिडा अल्फांसो डी अल्पिडा लॉक कर लेते हैं हां ठीक है लॉक कर दीजिए बोलिए यूनिट देखो ना बोलिए भाषा का आपने नहीं हम बात कर कैसे कैसे बोलिए किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक मुख्यालय बनाया था? ना जब चलते रहे देखिए तो कुछ लोग करेंगे यूनिट देखो ना ना बोलता है तो कुछ लोग करेंगे अब आप बड़ा बात तो उठे करा रहे हैं कुछ लोग सही करेंगे ऐसा ही है सही है हमारा लड़ी बलजबरी का होती है हम तो देख रहे हैं कि काम कर रहे तीने हैं हुई गाड़ी तीने हुई है पहले बात की नीलो टिकुरा जैसे आप बड़ा नहीं तो हाथ मारी है ना ये बोल रही है सारे ये ये तो मैं हम सुन रहे हैं हम सीख रहे हैं हम तो कल की तक हो ठीक है हो गया क्वेश्चन चोरी नहीं है तो खाली इसलिए कर रहा है पुर्तगालियों के पश्चात भारत सुनिए पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए जो डच कहाँ के निवासी थे? डच होलैंड के नीदरलैंड का आ जाता है एक है वो बोल रहे हैं ठीक है शराब कंफर्म से चलिए बोलिएगा जहाँ से क्वेश्चन है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों को निर्यात के स्थान पर कपड़ों को निर्यात की प्राथमिकता दिया गया? कारण है सुनिएगा किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों को निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर प्राथमिकता दिया गया? कौन है ये बोलो कौन पैसा वायसराय है कंपनी का कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये है BEIC बोल बोल हां हां BEIC BEIC को जो ब्रिटिश इंडिया ये कंपनी लॉक कर देगा ठीक है बोल लॉक हो गया हो गया सबको सुनिए ना काय देखे तो ध्यान नहीं दिलो कहां रजो ने बार-बार बना रहा है वो है इससे कि कारो मानवता देखा इसका मतलब ये नहीं है अच्छा लेकिन गलत लड़ाई बोले कि पूरा लिखना चाहिए वहां कोई बात नहीं लॉक नहीं करना चलिए जिनका भी क्वेश्चन है सुनिएगा किस बार मतलब वर्ष 1759 में देवरा का युद्ध में किन दो यूरोपीय शक्ति मध्य लड़ा मतलब किसके लड़ा है बेदरा का युद्ध बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? कौन देश लड़ा था हाँ देश भी बोल सकते हैं ऐसे में जो डच जैसे फ्रांस हाँ उसी में मतलब कौन देश रहेगा फ्रांस ईस्ट इंडिया में बहुत सारा है कौन रीजन को लोग आप लोग भी हिम्मत लगा रखिए जी देवरा की हिम्मत बोलिए कुछ कुछ हाँ पास है बोलिए बेदरा का किनको बीच हुआ था अंग्रेजों डच के बीच हुआ था पास में बोल रहे हैं सुनिए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके अधिकार काल में हुआ था? फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना हुई है किसके कार्यकाल में हुआ है? ये भाई लोग कुछ दिएगा कि क्वेश्चन इधर के उधर इधर के 16 16 के
फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ? जैसे कार्यकाल में हुआ है तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसके बाद अंग्रेज शासक की मतलब मुगल का शासक अंग्रेज फ्रांसीसी कंपनी का अंग्रेज कैसे नहीं हो तो ध्यान रखो, समझ ले रहे हैं अच्छा उसके शासनकाल में आप लोग का ध्यान रखना है ये तो ताकि आपका तो सीधे मत कम लग रहा है, इतना ज्यादा लग रहा है, मिला सकते हैं हमें आगे के लिए हम पास आज के लिए 60 पे पर पास है कुछ बोलो पास है बस बोलो रुचि चला नहीं है बस। मतलब चलिए बोलिएगा फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किया गया था और कौन सा डेट बताइएगा? डेट 1664 लॉक कर देते हैं। चलिए बोलिए पास है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री लगाया गया था, स्थापना के समय बताइए। पास 68 चलिए सुनिएगा जहाँ भी पहुंचे हैं मतलब ध्यान दीजिएगा। बोले जी हाँ जी यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अभी कहाँ से प्राप्त होता है? आप लोग देखा है ये देश का बेईमानी नहीं चलेगा। अरे हम लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? हमको सब बताइए ऐसे का था के समय आले 1605 में तो हुआ है चलिए बताते हैं सुनिएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जब हुआ था लंदन में, भारत में सम्राट कौन था? अकबर और इसका अकबर था। पानी पीजिए मत 1600 में हुआ था 1600 भारत 1600 में नहीं अकबर है पानी पीजिए कांड हो और गया है 1605 में हुआ पर मृत्यु है। जहांगीर पानी पीजिए पानी बस चलो तो तारीख में पड़ गई अकबर 4 नंबर की 5 नंबर हां मतलब वो बात तो लंदन में कर ले भाई भारत में कर दो तो ये ना नहीं तो लंदन में समय ज्यादा चल रहा है ये पहले चल रहा है 1605 में 1600 में करो 1605 में साथ में कोई बाद में कुछ है अब हम आते हैं हो गया अकबर के काल में 1605 अकबर का है हम अकबर का मृत्यु लिखेंगे 1605 ठीक है कि नहीं? हां 1605 को ठीक है ना? अरे अकबर का मृत्यु होगा हम और बना देंगे कर लीजिए देखिए लंदन में कहते ना हम लोग का कोहरा नहीं दे देते हैं जैसे कि कहने कर ठीक ठीक बोल अभी लंदन में कर लेता अकबर लंदन का डाले तो लंदन भारत ऐसे के पर जान शांति बनाए रखिए जी। ठीक है पानी पिए जी हम पिए नंबर में चढ़ाए जी नंबर नहीं ये नंबर आना कोई बेईमान 1605 की कम रहेगा बोलेगा जिनका भी है कर्नाटक युद्ध जिसके मध्य लड़ा गया था कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध हम लोग के आपने दिए ना नंबर आपका क्वेश्चन अंग्रेज पढ़ा अंग्रेज राज के विकल्प नहीं सही है। क्या बात पानी पी वाले में चलिए आपका क्वेश्चन है लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था किस संधि के मध्य समाप्त हुआ था? संधि पास है नहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे किस पास संधि के मध्य समाप्त हुआ था? सुपौली देखिए हम नहीं जानते लेकिन हम लोग का नहीं 1746 से 48 में गया हाँ वो छोटे हुआ था वो हमने पूछा सही बोले 1746 में 48 में हुआ था लेकिन 48 में संधि हुआ था कौन सा संधि? अरे 1746 से चलिए बोलिए पास पास नहीं याद है पास दीजिए बोलिए पहला साल का संधि के पहला साल पास में है चलिए जिनका भी क्वेश्चन है सुनिएगा जी। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्ति बंगाल का अंतिम
गवर्नर जनरल गवर्नर कौन था? जनरल गवर्नर कौन था? हम की बोले मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्ति बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सम्राट द्वारा जनरल टेलर लगाया था अंग्रेज बा। अच्छा क्वेश्चन है, मार सकते हैं इधर भी और नहीं पास करते तो मार दो बड़ी से लड़ा के रखो। हम पास करेंगे लेकिन बाद में तो जब कर बोले ऐसी बोले बोलो पास करेंगे। हाँ तुम समझ गए, बोलिए तो इजाजत है कोई के बाद में तो जबरदस्ती ये करते इससे करके नंबर दे दो ना पास है मुस्लिम लिखा। हम मुगल सम्राट कर रहे हैं, वो ध्यान दो। चलो ये किताब पढ़ लो 6 बजे बोलेगा लास्ट में कुछ नहीं है तो पूछ लेते हैं धन्यवाद करके पूछे हां वो पहले सप्ताह ये सप्ताह में ये सप्ताह में को काम चलिए ये सप्ताह वाला मार है सर का वो बहुत देसी ब्रिटिश हो तो कर पीछे ब्रिटिश का हां पूछते हैं ये सप्ताह बोलेगा दो विद्रोह कब हुआ था? इनका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। दो है कि दो हो जी दो पर वो नहीं कब हुआ? हां 1856 वो विद्रोह एक कब बार हुआ? में निकालना तो बिल्कुल सही होगा, एक बार में निकालना तो 20 अरे वो विद्रोह वो विद्रोह हाँ वो विद्रोह है अच्छा तो नहीं है 20 में नहीं होते सब वो विद्रोह हाँ वो विद्रोह पास कराएं पास है चल रहा चलिए बड़ी बात है ना 1854 शाम है इनका भी लोग वो भी खाता प्रो है लो पास है लाभ की होगा गलत है हां गलत है की है जो बता बोलो जवान ठोकर दे ना पास है चलो ठीक है इसको बोल रहा था वो ठीक था, वो किससे था? 1820 अब हंसने लगे। ये तो हवा कर माइनस किसको कहां पूछना अच्छा 56 में किया काम है इधर लोग कहां पर लोग से कहीं पूछ रहा नहीं तो काम नहीं भरना और करेल का ठीक है जगह लेते बोल रहा है ईमानदारी से बोल के कराए हम पूछेंगे तो बोला कि लॉक करा दिया है आप झूठे कैसे बोला तो झूठे कहां बोल रहे कैसे बोले झूठे माइनस लगे हेलो शांति के ऐसा झूठे बोलना चाहेगा एक बार क्वेश्चन बेईमान होगा तो हाथ जीत के थोड़ा बहुत काटा हो के जाना। चलिए छोड़िए क्वेश्चन सुनिएगा। आगे बढ़ो कोल विद्रोह कब हुआ था? मतलब जैसे कोल विद्रोह कब हुआ था? हाँ यह किसका नेतृत्व में हुआ था? दो में वो भी बता दीजिए, नंबर हम दे देंगे। कॉल में 1832 1832 में कौन किया था बता सकते हैं? उन्हें बता सकते हैं बुद्धू भगत बुद्धू भगत सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह का नहीं जाना दो क्या है सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे देता है? बोलिए। दो कानून कैसे करेगा वो तो आगे चल रहा है ऐसे संतान में तो देखो छोड़ गया कोई पूछा नहीं तो सन्यासी सन्यासी विद्रोह जो दमन किया था लोग किसने किसे श्रेय दिया था? सन्यासी विद्रोह जता रहे लोग पहले उधर से करता क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पास है भारत हिस्ट्री का दमन मतलब दमन। चलिए बोलिएगा इधर तो कुछ करवाओ अगर बात करो जिनका भी क्वेश्चन बोलिएगा। ये में 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? संथालों ने अंग्रेज कमांडर है अंग्रेज 1855 में संथालों ने किस
अंग्रेज कमांडर को पराजित कर दिया था? मफरल भाई मफरल रे मुझे खाने एक निकला तो निकलता चलिए पासिंग नहीं कहीं नहीं था याद है, मेरा याद है, मेरा याद है, लेकिन नहीं बोल पाए। नाम है ऐसा नहीं कि नाम ठीक है। नाम बड़े मेजर ऐसे करके मैं छोड़ दे हम बोलिए पास है। पास ही हो गया पास। मेजर ब्रो नहीं करिए बोल ले मेजर तब हुआ मैंने ब्रो बोले चलिए ठीक है। कोल विद्रोह ये तो पूछे थे इसने कैसे कर फोन ने आदत है इनको। मिर्जा चलिए बोलिएगा ना वाले और ये रे इनको से नाम मत करके भोपाल आदि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार के इधर है मेरा दिन मालाबार के मालाबार कहाँ? केरल में केरला केरला दूसरा चरण में 1921 दूसरा चरण 18 बोलेगा आगे। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? गडकरी विद्रोह आएगा विद्रोह को रोक दे दिया। तो गडकरी विद्रोह पे बोले तो भाई पापा विद्रोह देखिए क्वेश्चन वो ठीक है बोल रहे लेकिन ऑप्शनली है तो उसमें भील विद्रोह है। विद्रोह भी है गडकरी विद्रोह भी बोले मारा हाँ बोले ए नीतीश बाबू है तू ये ना देखते रह क्यों ये बात लो नीतीश राम सिंह के नेतृत्व में संचालित उक्का आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उक्का किसके द्वारा की गई थी? हां उक्का आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राम सिंह का हम सब राम सिंह का वचन सुन लीजिएगा। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित उक्का आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? देखिए क्वेश्चन में उद्यम है इसके लिए ध्यान क्यों बोलिएगा। मैंने सही कहा संकुल कला उक्का तो चल जाता तुका को मैं पंजाब में था ध्यान नहीं। चलिए बोलिएगा दा पास नहीं तुम नहीं मार पास बोलिए 10 गुरु रामदास सिंह मतलब कर बोलिएगा करते हैं ना पास पास है बोलो नहीं मतलब आज पास गुरु रामदास सिंह भगत जवाहर लाल ये क्या है दुई ब्रिटिश में शिक्षा तो इंतजार कर हां का विकास बात सुनेगा वर्ष 1784 में कलकत्ता में इस किनका क्वेश्चन है? हमारा हम सब का नहीं बनेगा ये तो खत्म हो गई कोने ठीक है। जब खुद वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? देखिए कौन सुनिएगा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। सलांडाबास की ना बिल्किंस छोड़ दे भाई छोड़ दे भाई लेकिन मुझे सास है जीवन से वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। मतलब किससे श्रेय दिया जाता है? बोलिए किसके द्वारा हुआ था? इसके द्वारा पास है तो ये किसके द्वारा तो पास है हो गया लब करे 83 में अरे दस पास हो गया सब लोग लब करे नहीं आगे बोलो बोले अभी ऐसे बोल रहे हो इतना जल्दी पास ध्यान लेकिन इधर हम लोग पसंद है सर विलियम बिल्किंस चलिए बोलेगा जिनका क्वेश्चन ध्यान ठेका पता लिया ना वो सुन लीजिए ना टाइम में आया अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। से जमाने पास भी दिया है लाइए स्पीड का अंतर है इनका सही ठीक है जल्दी जल्दी खींचो किधर को जल्दी जल्दी टाइम में 6 बार चले जा चलिए आगे रख लेना एक से पूरे है आगे सुनिएगा। भारत में जितना भी है एसी ट्रेन कब चलाया गया? एसी ट्रेन
पता नहीं मुझे उन्हें बोल रहा है हाँ मतलब हाँ बोलिए है ना 1933 1936 है छोड़िए सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना आपका था हाँ मैंने था आपका था कितना मेरा 5 को क्वेश्चन होता है ना मैं बता ये भी पूछ रहे थे 5 करके तो बोलेगा आराम से रेलवे दिवस मनाया जाता 16 अप्रैल तो रेलवे सप्ताह कब रेलवे सप्ताह हां 10 से 16 पर कितना 10 से 16 तक भी हाँ वो साल ना को साल नहीं कंफ्यूज हो गया इधर को जरा बोलेगा भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कितना सही हाँ बात मैंने तो रेलवे बोर्ड को छोड़ दे उसके बाद की बात होगी 5 अरे बात है चलिएगा बीच में सबसे पहला ट्रेन कब चला था पता नहीं लंदन में आप कुछ हल्के हो तो क्या 1825 होते करने हो नहीं जाएंगे चलो ठीक है कहां चल रहे मुंबई से थाने का 20 मिनट चलिए जिनका भी क्वेश्चन सुनेगा भारत में रेलवे के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था 3 साल बाद कर करियर इंडिया ये इंडिया बात करते मार भारत में जब भारत आजाद हो गया तो राष्ट्रीयकरण किया गया जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों 1969 में उसी मतलब इसको कब किया गया था राष्ट्रीयकरण आजादी बाद है राष्ट्रीयकरण की सरकार ने आराम से चलिए पास है 1950 में होता है पास दे भाई माइनस पास करने पास दे लिखे तो पास से लेकर